ब्राह्मणवाणी चैनल पर सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में आप बच बारिश की बहुत ही सुंदर और पारंपरिक कथा सुनेंगे। बच बारिश व्रत की सरल विधि और उद्यापन विधि की संपूर्ण जानकारी हमने चैनल पर दी है, आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। अभी शुरू करते हैं बच बारिश की पहली कथा। भादवे का महीना आया। बच बारिश के दिन स्वर्ग से इंद्र की इंद्राणियाँ धरती पर गाय की पूजा करने आई। एक स्थान पर उनको गाय दिखी और वे पूजा करने आगे बढ़ी। गाय उन्हें देखकर घबराहट से इधर उधर घूमने लगी तो इंद्राणियों ने गौ माता को हाथ जोड़कर कहा, हम तुम्हारी पूजा करने आई हैं, हमें पूजा करने दो। तो भी गाय उन्हें सींग मारने लगी। इंद्राणियाँ बोली, हम तो तुम्हें पूज रहे हैं और तुम हमें मारती हो। तो गाय बोली, मुझ अकेली को क्यों पूजती हो, मेरे बछड़ा नहीं है, तुम गाय और बछड़े दोनों की पूजा करो। तब इंद्राणियों ने दर्भ का बच्चा बनाया और गाय के पास बैठाया और अमृत का छींटा दिया। बछड़े में प्राण आ गए और वह गाय के पास आकर दूध पीने लगा। इंद्राणियों ने गाय और बछड़े की पूजा की और वे वापस स्वर्गलोक चली गई। इधर गाय बछड़े के साथ अपने मालिक के घर आई। गाय के साथ बछड़ा देखकर मालकिन ने उसे घर में नहीं आने दिया। वह कहने लगी, तुम्हारे तो बछड़ा नहीं है, यह कहाँ से लाई। तो गाय ने बच बारिश पूजा की बात बताई और कहा, मुझे इंद्राणियों ने यह बछड़ा दिया है। गाय की मालकिन ने कहा, मेरे संतान नहीं है, यदि मेरे लिए भी तू बच्चा लेकर आएगी तो तुझे घर में आने दूंगी। गाय बोली, अभी मुझे घर आने दो, अगली बच बारिश को मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूंगी। अगली बच बारिश आई। गाय वन में गई। इंद्राणियाँ पूजा करने आई। पूजा करने लगी तो गाय पूजा नहीं करने दे रही थी, सींग मार रही थी। इंद्राणियाँ बोली, अब क्या चाहिए। तो गाय ने कहा, मुझे बच्चा दिया पर मेरी मालकिन के बच्चा नहीं है, उससे बच्चे की कामना है, उसे भी बच्चा दो, नहीं तो वह मुझे घर नहीं आने देगी। तब इंद्राणियों ने दर्भ का शिशु बनाया और पालना बनाया। बच्चे को पालने में बिठाकर पालना गाय के सींग से बांधा और संजीवनी का छींटा दिया। एक सुंदर बालक पालने में झूल रहा था। इंद्राणियों ने गाय और बछड़े की पूजा की। गाय जब पालने सहित सुंदर शिशु को घर लेके आई तो सभी औरतों ने मालकिन को कहा कि गाय तुम्हारे लिए बच्चा लाई है। गाय की मालकिन ने गाय, बछड़े और बच्चे को गाजे बाजे से सामने लिया। गाय माता ने उसको बच्चा दिया, उसकी मनोकामना पूर्ण की। वैसे सभी की करना। जय गौ माता। जय श्री कृष्ण। बच बारिश की दूसरी कथा इस प्रकार है। एक गांव में अकाल पड़ा तो गांव के साहूकार ने गांव की भलाई के लिए तालाब बनवाया, पर कई वर्ष बीत गए, तालाब जल से भरा नहीं। साहूकार ने पंडितों से पूछा कि तालाब में जल क्यों नहीं आ रहा है। तब पंडितों ने बताया कि तुम्हारे पोते को तालाब में सौंपो, यानी बलि देवो, तो तालाब जल से भरेगा। साहूकार ने गांव की भलाई को सोचते हुए यह बात मान ली, पर बहू से यह बात कैसे की जाए, एक माँ से बच्चे की बलि की बात कैसे की जाए। साहूकार यह सोचने लगा। वह बहू से बोला, तुम्हारे पीहर से बुलावा आया है, तुम जाकर आओ, बच्चे को यहीं रहने दो। हंसराज को ले जाओ और बछराज को यहीं छोड़कर जाओ। बहू पीहर गई। पीछे बच्चे को तालाब की पाल में भेंट चढ़ाया। तालाब जल से भर गया। साहूकार ने तालाब पर यज्ञ किया, बड़ा उत्सव रखा, सभी को बुलाया। बहू के भाई ने कहा, बहन तेरे यहाँ बड़ा उत्सव रखा है, मुझे बुलावा आया है, मैं जा रहा हूँ, तुम्हें तो नहीं बुलाया है। बहन बोली, भाई घर में बहुत काम है, इसीलिए भूल गए होंगे, अपने घर ससुराल जाने में कैसी शर्म, मैं भी चलती हूँ। बहू घर आई तो सासू जी और ससुर जी डरने लगे कि बहू बच्चे के बारे में पूछेगी तो क्या कहेंगे। सासू जी बहू से बोली, आज बच बारिश है और तालाब की पूजा है, चलो पूजा करने चलते हैं।
उन्होंने पूजा की सामग्री ली। सासू जी ने बहू को कसुमल से तालाब की किनार खंडित करने को कहा। बहू बोली, मैं क्यों करूं? किनार तो बच्चे खंडित करेंगे। सासू जी बोली, मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करो। बहू ने सासू जी की बात मानते हुए किनार खंडित की और कहा, आओ मेरे हंसराज बछराज, आओ मेरे बाल गोपाल, लड्डू उठाओ। सासू जी मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, बछबारस माता मेरी लाज रखना। सासू जी की गांव की भलाई की भावना, साहूकार की गांव की भलाई की भावना और सास बहू की सच्ची श्रद्धा और भक्ति से भगवान की कृपा हुई। तालाब की मिट्टी में लिपटा हुआ बछराज माँ के पास दौड़ता हुआ आया और लड्डू उठाने लगा। बहू पूछने लगी, ये सब क्या है? तो सासू जी ने सभी सच बता दिया और कहा, भगवान ने हमारा सत रखा है, इसीलिए माताएं बहनें गोबर मिट्टी का तालाब बनाकर पूजा करती हैं। किनार खंडित करके उस पर रखे हुए लड्डू को अपने बच्चे से उठवाती हैं। बछबारस की कथाओं को आप लाइक ज़रूर करेंगे और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। बछबारस की व्रत विधि, उद्यापन विधि और सभी कथाएं एक साथ सुनने के लिए चैनल पर प्लेलिस्ट दी गई हैं, आप ज़रूर देखिएगा। सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। जय गौ माता, जय श्री कृष्ण।